फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। लास्ट टाइम डिस्कशन हो चुका है फाइनल वैल्यू थ्योरम का, इनिशियल वैल्यू थ्योरम का, कब लगानी है, क्या टूल है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। फीडबैक लगाते हैं, नेगेटिव फीडबैक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिव के क्या है, उन्हें हम ब्रीफ में जान चुके हैं। देखो, फीडबैक की कहानी तो हम आगे आने वाली यूनिट्स में भी बात करेंगे, लेकिन जो उसके बारे में बेसिक्स समझना चाहिए वो हम समझ चुके हैं। नाउ एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर की बात करेंगे और उसका नाम है सेंसिटिविटी। देखो, आओ जरा ध्यान से देखो इसको। हम बोल रहे हैं कि आपने एक फंक्शन ले लिया g ऑफ s, एक पर्टिकुलर सिस्टम को ये दर्शा रहा है और ये एक ओपन सिस्टम ले रहा हूं मैं। दिस इज नथिंग बट द ओपन लूप सिस्टम। इस ओपन लूप सिस्टम को आप इनपुट दे रहे हैं r ऑफ s और ये आपको आउटपुट दे रहा है c ऑफ s। ठीक है, लेट्स टेक योर पंखा। जो घर में आपका पंखा लगा है, आप उसको इनपुट दे रहे हो, इनपुट इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और वो आपको रोटेट करके मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हवा दे रहा है। और ये उसका सिस्टम का इनसाइड स्टोरी ट्रांसफर फंक्शन जिससे वो डिफाइंड है। अब क्या होता है मेरे बच्चे कि जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, जस्ट एज्यूम दैट एग्जांपल, जिसे आपने इनपुट दिया पंखे को कि भैया 3 की स्पीड से घूमना है तेरे को, तो पंखा बोला जी सर। आपने 3 की स्पीड से उसको घूमने का आदेश दे दिया। अब इसी बीच क्या हुआ, आंधी चल गई, हवा आंधी चल गई, आपके घर की खिड़कियों में से हवा निकलते हुए दूसरी खिड़की या दरवाजे से पास हो गई। तो ये जो हवा का फ्लो हो गया उस पंखे की परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा, बताइए। सत्य वचन, बिल्कुल करेगा सर। यानी कि एक्सटर्नल पैरामीटर्स हो सकते हैं जो किसे अफेक्ट कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस को, इसकी वर्किंग को अफेक्ट कर सकते हैं। कौन? एक्सटर्नल पैरामीटर। ठीक है सर, समझ में आई बात। जैसे पंखे के एग्जांपल में आपने हवा समझा दिया। टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, अलग अलग प्रोसेसेस। अब आप एज्यूम कीजिए प्रेशर अफेक्ट कर सकता है, ह्यूमिडिटी अफेक्ट कर सकती है। किसको? उसकी वर्किंग को, उसे इनपुट आउटपुट, उसको टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, प्रेशर अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी, बहुत सारे पैरामीटर्स है जो उसे अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पोजीशन कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, वो एंटेना था जिसे आप घुमा रहे थे कंट्रोल रूम में बैठ के, उसी की बात कर रहे हैं। उसको कौन अफेक्ट कर सकता है? अरे उसमें सर मोटर्स लगी है, उसमें गियर्स लगे हैं। एजिंग अफेक्ट पैरामीटर, एक्सटर्नल पैरामीटर उसकी वर्किंग को गड़बड़ कर सकता है। एज के साथ साथ भैया जो मूवेबल पार्ट है, पता लगा उसमें जंग लग गई। जंग मतलब ह्यूमिडिटी अफेक्ट कर सकती है। टेम्परेचर, उसमें ऐसा लगा कि मोटर या गियर ज़्यादा घूमने लग गए या नहीं घूमने लग गए। तो कुल मिला के एक्सटर्नल पैरामीटर्स जो हैं वो हमेशा किसी भी प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, ये सच बात है। जैसे कि आपने तय कर लिया है कि आपको गेट में रैंक लेके आना है, किसी ने आपको इनपुट दिया, आपकी फैमिली मेंबर हो सकता है, परिवार हो सकता है, या आपको कहीं किक लग गया कि यार गेट में अच्छी रैंक लेके आऊंगा तो मस्त सा पीएसयू मिलेगा, आईओसीएल में काम करूंगा, ओएनजीसी में काम करूंगा। आपको इनपुट मिल चुका है। नाउ यू आर द सिस्टम। आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिए खुद को। आउटपुट क्या है बेटा? रैंक है आउटपुट, तो जो कि आनी है। इनपुट मिल चुका है, ये सिस्टम काम कर रहा है टू गेट दैट आउटपुट। लेकिन इसी जर्नी में क्या होंगे, कुछ लोग आएंगे, यार कोई मतलब नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरा वो कैलिबर नहीं है। एक्सटर्नल पैरामीटर्स जो आपको अफेक्ट करने वाले हैं। किसी ने कह दिया यार गेट बहुत टफ एग्जाम होती है यार, तो आप हिल जाएंगे, क्या वाकई में टफ होती है क्या? किसी ने कह दिया यार कितना भी पढ़ लो, एट द एंड वो 3 घंटे ही हैं, वहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं किया तो ये हो जाएगा, तो फिर वो आपको अफेक्ट कर देता है। एग्जाम टाइम पे कोई आता है, अरे मैंने तो 15 टेस्ट सीरीज खत्म कर ली, आपने 5 करी होगी, तो फिर आप अफेक्ट हो जाओ, अरे यार मेरी कम हुई है यार। कोई कह देगा कि यार मेरे तो 70 मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, तुम्हारे कितने आ रहे हैं? आपके 40 आ रहे हैं, तो आप हिल जाएंगे। कुल मिला के एक्सटर्नल पैरामीटर से एक सिस्टम हमेशा अफेक्ट होता है। ये बोलो यस और नो। जी सर। तो बेटा आपको क्या करना चाहिए जब एक्सटर्नल पैरामीटर आपको अफेक्ट करे? हम डिस्कशन करेंगे, कंट्रोल की भाषा में इसको समझे, उसके बाद एक पर्सनल लाइफ वाली कहानी भी समझे। सर ये सीख गए कि कोई सा भी सिस्टम एक्सटर्नल पैरामीटर से अफेक्ट होता है सर।
यानी कि आउटपुट जो है वो अफेक्ट होगा क्योंकि इसका ट्रांसफर फंक्शन अफेक्ट होगा। यस और नो? यदि कोई सा भी चेंज हुआ तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन चेंज होगा। यस और नो? ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम, लेट्स टेक टी इज इक्वल टू जी ऑफ एस। एस को हटा दे रहा हूं मैं फॉर द टाइम बीइंग। अब एस लिखा हुआ है वहां पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर टी इज नथिंग बट जी। नाउ इस पैरामीटर जी में कोई भी वेरिएशन होगा तो पक्का बोल सकते हो आप इक्वेशन से, सर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम में भी लोचा होगा। यस और नो? समझ गए ना बात को? तो सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या दी गई कि ये जो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं इनका वेरिएशन कितना अफेक्ट ट्रांसफर फंक्शन को कर रहा है, इसी के माध्यम से सेंसिटिविटी डिसाइड की जाएगी। तो सबसे पहले तो एक ब्रांडेड वो लिख लो, आप डेफिनेशन लिख लो। द डिग्री, ओके सर क्या बोला मैं? द डिग्री टू विच चेंजेस इन सिस्टम पैरामीटर्स, द डिग्री टू विच changes in the system parameters affect system transfer function and hence performance is called the sensitivity. समझ गए? The degree to which the system transfer function is affected due to change in the system parameters is called the sensitivity. सीधी सी बात करेंगे ना भैया। सेंसिटिविटी आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? सर पैरामीटर चेंज होता है तो उसका इफेक्ट इस पर क्या होता है, यही हम देख रहे हैं। अब कोई सिस्टम आइडियली आप बात करोगे तो उसकी सेंसिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन पैरामीटर वेरिएशन या चेंज इन पैरामीटर्स जीरो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भावी ना दे। जैसे पंखा आपका घूम रहा था, हवा चली, लेकिन पंखा इतना रिजिड है, इतना भारी है ना, उस हवा को जो बाहर से चल रही है उसको भाव ही नहीं दे रहा, वो हवा उसको हिला तक नहीं पा रही, वो अपनी मस्ती से 3 में चल रहा है भैया। तो पैरामीटर वेरिएशन जब भी हो सिस्टम पे अफेक्ट ना हो, यानी कि सिस्टम की सेंसिटिविटी आइडियली होनी चाहिए 0 भैया। आपका कोई स्थान नहीं है यहाँ पे। किसी प्रोसेस को टेम्परेचर, बाहरी टेम्परेचर यदि अफेक्ट कर रहा हो तो वो सिस्टम खुद में ऐसा बना हुआ है कि टेम्परेचर को भाव ना दे तो बोलेंगे उसकी सेंसिटिविटी है 0। लेकिन ध्यान रहे सेंसिटिविटी का इंटरप्रिटेशन हम चेंज इन पैरामीटर्स से देख रहे हैं, नॉट चेंज इन इनपुट से। इनपुट के रिस्पेक्ट में तो सिस्टम को हाईली सेंसिटिव होना पड़ेगा। इनपुट जरा सा चेंज हुआ नहीं कि सिस्टम आपने आउटपुट जनरेट करने के लिए सिस्टम एकदम उतावला बैठा हुआ है, तो इनपुट के रिस्पेक्ट में सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहां जो हम सेंसिटिविटी डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, वो कौन सी कर रहे हैं? चेंज इन द पैरामीटर। ये पैरामीटर्स यदि चेंज हो गए तो इनके रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं। तो इस चीज को जो यहाँ पे लिखा है, यदि फॉर्मुलाइज करने की बात करें, मैथमेटिकल फॉर्मूला दें यदि इस चीज का, तो हमें वो देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? ये इधर उधर हो गया क्या? चलो इसको थोड़ा सा ठीक कर दें अपन फिर। सेंसिटिविटी का यहां पे ये दिया हमने, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये दिया कि चेंज इन द फंक्शन या चेंज इन द ट्रांसफर फंक्शन, फ्रैक्शनल चेंज इन द ट्रांसफर फंक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन द पैरामीटर। इट्स लाइक ये कि सेंसिटिविटी की डेफिनेशन यदि देंगे तो सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन फंक्शन। फंक्शन बोले तो ट्रांसफर फंक्शन, लेट्स टेक इट t, डिवाइड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन द पैरामीटर के लिए जैसे यहां पे शो किया है g, फ्रैक्शनल चेंज इन फंक्शन t डिवाइड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन द पैरामीटर g। लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो चेंज इन वेरिएशन होना है ना, ये पैरामीटर में जो चेंज है ना, वो माइन्यूट, मामूली सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंखा आपकी हवा से इतना डर जाए कि वो काम करना ही बंद कर दे, नहीं भैया, ऐसा नहीं। माइन्यूट सा चेंज
होना चाहिए, तभी ये इंटायर फार्मूला वैलिड रहेगा। यानी कि ये कहानी तभी वैलिड रहेगी जब कि दिस कहानी इज लिमिट चेंज इन द पैरामीटर, जो वेरिएशन है वो टेंड्स टू 0, मतलब बहुत कम चेंज इन पैरामीटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा चेंज हो जाए तो फिर तो सिस्टम की स्टेबिलिटी पर सवाल खड़ा हो जाएगा, है ना। ओके सर, इतनी बात समझ में आए। तो यहाँ से यदि इस फॉर्मूले को, इस सेंसिटिविटी को यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज इन द फंक्शन। नाउ फ्रैक्शनल चेंज मतलब क्या बेटा, सर डेल टी बाई टी, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज है या नहीं है बताइए मुझे। जैसे कि आपके पास 5 लड्डू थे, आपने 2 लड्डू आपकी सिस्टर को दे दिए, तो आपके पास फ्रैक्शनल चेंज कितना हो गया, आपके पास फ्रैक्शनल चेंज इतना हो गया। फ्रैक्शनल चेंज मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वैल्यू देना है। 5 में से 2 दे दिए, 3 बचा, उस 3 को 5 के रिस्पेक्ट में देख लो, 3/5। कोई पूछे परसेंटेज में बताओ, मल्टीप्लाई विथ 100, यानी कि 60% चेंज हो गया आपके पास। समझ गए ना बात। फ्रैक्शनल चेंज यानी कि, सॉरी कुछ गलत हुआ क्या, नहीं कुछ भी गलत हुआ, 60% आपके पास बचा, 40% गायब हो चुका है। ओके सर, हम समझने की कोशिश कर लिए कि जब भी पैरामीटर वेरिएशन होगा तो उससे पहले एक टी होगा। पैरामीटर जैसे जी है, जी को चेंज करना है, G1 चेंज हो गया G2। G1 के टाइम पे ये T1 था और ये था, ये G2 के टाइम पे ये T2 हो गया। तो इसमें फ्रैक्शनल चेंज क्या हुआ बेटा, आप ही बताओ। सर इसमें फ्रैक्शनल चेंज होगा T2 माइनस T1 डिवाइड बाय द ओरिजिनल वैल्यू। इसमें क्या होगा बेटा, ये होगा G2 माइनस G1 डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू। तो वही लिख रहा हूं मैं, इसको मैं बोला डिफरेंस को डेल टी एंड दिस इज द ओरिजिनल, यही लिखा मैंने डेल टी बाई टी। समझ गए आप मेरी बात? ओके सर, समझ गए। चलो तो फिर अच्छी बात है। डिवाइड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन द पैरामीटर जी, तो यहां पे मैंने लिख लिया डेल जी बाई जी, ये लीजिए। सो दिस इज द सेंसिटिविटी, डिनोट ऐसा करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू जी। और ये कौन सा सिस्टम है, ये एक ओपन सिस्टम हमने कंसिडर किया है, इस बात का ध्यान रहे। तो फॉर ओपन सिस्टम सेंसिटिविटी इज दिस, यानी कि सर इस फॉर्मूले को यदि मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करूं तो सेंसिटिविटी ऑफ द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन टी इज नथिंग बट ये हो जाएगा डेल टी बाई डेल जी गुणा जी बाई टी। रीअरेंज कर दिया मैंने। फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जी है आपके पास, हाँ। टी है आपके पास, हाँ। डेल टी बाई डेल जी, हाँ ले आएंगे। कहां से ले आएंगे सर, ये है हमारे पास फॉर्मूला टी और जी। इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या है बेटा, टी इक्वल टू जी। यस, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज वी नो टी इक्वल टू जी। नाउ आपको यहां पे पुट करने के लिए चाहिए डेल टी बाई डेल जी। तो बेटा आपको पता ही है कि दिस इज नथिंग बट इस टी को जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपके पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1 वैल्यू आ रही है। कैमरे को चेक करना पड़ेगा, कुछ ब्लर तो नहीं हो रहा है, एकदम परफेक्टली फाइन है। हाँ जी बिल्कुल सर, इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो क्या करें, इस इक्वेशन में रख दो। लेट्स टेक इट इक्वेशन 1, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। चलो तो फिर पुट करने की कोशिश करते हैं भाई। हम इसको तो एक लाइन मस्त से ड्रॉ करते हैं और यहाँ पुट करने की कोशिश करते हैं सेंसिटिविटी जी, सेंसिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू जी। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई सर, गुणा जी और टी दोनों बराबर ही हैं, जी बाई जी समझ लीजिए। कुल मिला के इसकी वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब ये कि यदि सेंसिटिविटी को देखा जाए तो डेल टी बाई टी इज इक्वल टू डेल जी बाई जी, यही आ रहा ना। इसकी वैल्यू डेल टी बाई टी डिवाइड बाई डेल जी बाई जी। डेल जी बाई जी इधर आया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया। यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण आउटपुट निकलेगा कि समझिए, इसका मतलब यह है कि जितना चेंज इसमें हुआ उतना चेंज सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, समझो बात को। जितना चेंज इसमें हुआ उतना ही चेंज इसमें हुआ। तो फनी तरीके से इसको यदि याद रखेंगे तो ओपन सिस्टम में जितना इज इक्वल टू उतना। सर क्या समझे इसका मतलब? अरे इसका मतलब ये समझे कि कोई ओपन सिस्टम है और उसके पैरामीटर जी में 10% का यदि वेरिएशन हो गया तो सेम 10% का वेरिएशन आपके ट्रांसफर फंक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि सीधा का सीधा ये इसमें जो भी चेंज हुआ वो टी में चेंज हो गया। तो ये एक नुकसान वाली बात है। काश आप सिस्टम को ऐसा बना पाए कि उसमें पैरामीटर वेरिएशन हो लेकिन ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में फर्क ना के बराबर पड़े। लेकिन भाई साहब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में तो जितना ये चेंज होंगे उतना वही ये चेंज होंगे। तो इसका मतलब ये कि जो प्रोसेस हो वो हाईली अफेक्ट होगी पैरामीटर वेरिएशन से। समझ गए ना बात को? तो ओपन सिस्टम की बजाय अब हमारे पास क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आ गया और उसके फायदे क्या है इसमें समझ में आ जाएंगे। नाउ लेट मी टेक द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ले रहे हैं या क्लोज लूप सिस्टम ले रहे हैं हम। तो आपको दिख भी रहा है और मैं लिख भी दे रहा हूं, दिस इज नथिंग बट द क्लोज्ड लूप सिस्टम। ठीक है सर, ओके। इनपुट क्या रहेगा बेटा? आर लिख लिया, इसको मैंने जी लिख लिया, इसको एच लिख लिया एंड दिस इज नथिंग बट आउटपुट सी। और यहाँ पे आपने नेगेटिव फीडबैक लिया, ठीक? क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं जनरली कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल प्रोसेस बनाने के लिए या आप चाहते हैं कि किसी भी प्रोसेस के लिए कंट्रोल सिस्टम बनाएं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव फीडबैक लेके चलना पड़ेगा। ओके सर, तो यहाँ जो है इसका ट्रांसफर फंक्शन दैट इज जी डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच। तो यहाँ आप ध्यान से देखें कि इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 यदि है तो ये ट्रांसफर फंक्शन है, ये तो फंक्शन है जी का भी और एच का भी, दोनों का फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में ये है कहानी कि यदि कोई चेंज इसमें हुआ है ना, फॉरवर्ड पाथ गेन है ना ये जी, यदि कोई भी चेंज इसमें हुआ तो भी ट्रांसफर फंक्शन चेंज होगा और कोई भी चेंज एच में हुआ तो भी ट्रांसफर फंक्शन चेंज होगा। लेकिन ओपन लूप में ऐसा नहीं था। ओपन लूप में क्या था बेटा? सीधा कि ये जो टी है ना ये फंक्शन ऑफ जी ओनली है बस। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, यदि एच को भी चेंज किए तो भी टी चेंज होगा, जी को चेंज किए तो भी टी में असर पड़ेगा। अब क्या असर पड़ेगा वही देखना है। तो क्या यहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि सर यहां पे तो दो टाइप की सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है हमें? दो टाइप की मतलब चेंज इन टी विथ रिस्पेक्ट टू जी भी देखने को मिल सकता है एंड चेंज इन टी विथ रिस्पेक्ट टू एच भी मिल सकता है। दो तरीके, क्योंकि दो पैरामीटर्स हैं आपके पास जी और एच। हाँ बिल्कुल सही है सर। तो चलो ना 1 बाय 1 दोनों को कर लेते हैं फिर। ओके आओ जरा, सबसे पहले हम निकालते हैं ये वाली, दिस क्या हो जाएगी सर? डेल टी बाई टी डिवाइड बाई डेल जी बाई जी। यदि इसको रिजोल्व कर दें तो ये हो जाएगा डेल टी बाई डेल जी गुना जी बाई टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए सर। बरोबर है? ओके। अब इस इक्वेशन में एक ही चीज अननोन है, आपके पास टी की वैल्यू है ये रही, डेल टी बाई डेल जी चाहिए। तो इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। ओके सर, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? डेल टी बाई डेल जी। ओके सर, ये तो x और y वाली कहानी हो गई, x और y, और इसका डिफरेंशिएशन यदि करते हैं बेटा तो क्या करते हैं? इसका यदि डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए तो डेट इज हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा सर। डिफरेंशिएशन में जानते हैं। चलो तो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, ठीक है, और
1 प्लस जी एच एज इट इज रखेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन जी। इसको थोड़ा उल्टा कर लीजिए तो उसका वैल्यू है 1 माइनस दूसरा फंक्शन एज इट इज रख दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए जी के रिस्पेक्ट में। इस टर्म का डिफरेंशिएशन जी के रिस्पेक्ट में करोगे तो बचेगा h। गॉट द पॉइंट। सो कहानी जो हो जाएगी वो हो जाएगी डेल टी बाई डेल जी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी जी एच गॉट कैंसल 1/1 प्लस जी एच स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 नाम दीजिए। नाउ इक्वेशन 3 से जो भी आया वो पुट इन इक्वेशन 2। 3 से 2 में पुट कर दीजिए। चलो कोशिश करते हैं। सो सर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जी डेल टी बाई डेल जी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 सर आ गई 1 प्लस जी एच स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ जी। हियर इज द जी। नाउ टी की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1 जी डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच। तो ये जी ने ये जी को काटा, इसने इसको काट दिया, तो फाइनली बचा आपके पास 1 डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच। समझ रहे हो? तो नेगेटिव फीडबैक में ये पैरामीटर यदि चेंज होता है तो इसका अफेक्ट ऑन पैरामीटर टी यानी कि ओवरऑल फंक्शन इज दिस। इसका मतलब क्या हुआ, डेल टी बाई टी यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन पैरामीटर दिस डिवाइड बाय 1 प्लस जी एच। यहां पे कुछ कमाल सी चीज हो गई है, ध्यान से देखो, यहां कुछ कमाल हो गया है बेटा। और कमाल ये हो गया कि जैसे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में क्या देखा था कि जितना चेंज इसमें उतना चेंज इसमें, लेकिन अब ट्विस्ट ये आ गया कि यदि इसमें जितना भी चेंज होगा ना, इसमें जितना भी चेंज होगा वो डिवाइड हो जाएगा फैक्टर 1 प्लस जी एच से, उतना चेंज इसमें आएगा। अरे वाह सर, ये तो मतलब जादू सा हो गया, क्योंकि इस फैक्टर की वैल्यू यदि 100 भी हो गई, समझिए ध्यान से, यदि इस फैक्टर की वैल्यू हो गई 100 तो इसमें जो भी चेंज होगा वो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा और वो चेंज होगा डेल टी बाई डेल। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब ये कि आपने फीडबैक कर दिया ना सर, तो फीडबैक से ये फायदा हो गया कि इसमें चेंज होता रहे लेकिन ओवरऑल प्रोसेस में चेंज ना के बराबर किया जा सकता है। ये तो कमाल हो गया। ओपन लूप सिस्टम में ऐसा नहीं था। ओपन लूप सिस्टम में क्या था भाई, यदि सिस्टम पैरामीटर चेंज हुए तो सेम चेंज ट्रांसफर फंक्शन में रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो गया। क्या हो गया, चेंज होता रहे, वो डिवाइड हो जाएगा बाय सम नंबर और ओवरऑल ये बन जाएगा, समझ रहे हो। इट्स लाइक कि जैसे पिछली उसमें देखा 10% यदि यहाँ पे चेंज हो रहा था और इसकी वैल्यू, इस फैक्टर की वैल्यू यदि 100 है, लेट्स फॉरगेट अबाउट 100, ओनली 10 ही है मान लो, तो 10 डिवाइड बाई दिस यानी कि 1%, तो सिर्फ और सिर्फ डेल टी बाई टी में 1% का चेंज होगा। कहाँ ये 10% हो रहा और कहाँ ये 1% चेंज हो रहा। तो फीडबैक लगाने के चक्कर में कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग बन गई है ना। अच्छा सर, तो फिर तो एक और चीज़ बची, उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं सर। बिल्कुल कर लेते हैं, ठीक है, आइए जरा। सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर एच, ये हमें देखना है सर। सिंपल सी कहानी है, फ्रैक्शनल चेंज इन दिस डिवाइड बाय फ्रैक्शनल चेंज इन दिस, यानी कि एच अपॉन टी गुणा डेल टी बाई डेल एच की बात हो रही है सर, ठीक है। अच्छा, फंक्शन का ट्रांसफर, पूरा जो ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास वो लिख लीजिए जरा सर। ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट जी अपॉन 1 प्लस जी एच। नाउ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में यदि आपको वैल्यूज रखना है तो टी है आपके पास, एच है आपके पास, डेल टी बाई डेल एच चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एच। हियर इट इज, ठीक। तो वो आएगा क्या, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 प्लस जी एच, इसका ऊपर वाले का एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा 0 माइनस जी को रखिए एज इट इज, और 1 प्लस जी एच का
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एज, तो यहां से क्या आएगा भाई, यहां से g आएगा। एम आई राइट? हमने क्या किया, एज के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, एज के रिस्पेक्ट में, हाँ, तो g आएगा बिल्कुल, -g² हो जाएगा। तो कहानी क्या हो जाएगी, कहानी ठीक है, यहाँ लिखो जरा, del t बाई del h इज इक्वल टू -g² डिवाइड बाई 1 प्लस gh का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 नाम दीजिए, और फ्रॉम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे चीज़ों को, तो देखेंगे कि क्या आ रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1, ठीक है सर। सो यहाँ पे सर हमें देखने को मिल रहा है दिस, ओके, द वैल्यू ऑफ del t बाई del h इज नथिंग बट -g² डिवाइड बाई 1 प्लस gh होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ h और साथ में t, और t की वैल्यू है g डिवाइड बाई 1 प्लस gh, ठीक है सर, ओके। सो इस g से एक g गया और इससे ये गया, तो बचा आपके पास क्या, आपके पास बच रहा है -gh डिवाइड बाई 1 प्लस gh। तो आप फॉर्मूला क्रिएट करके लेके आ गए, जी हाँ, ये आ गया आपका फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है -gh डिवाइड बाई 1 प्लस gh। और यदि आप वो फार्मूला यहाँ पे दोनों एक साथ याद रखने के लिए यदि रखोगे, तो वो था 1/1 प्लस gh, हियर इट इज लाइक दिस। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि पैरामीटर में जो भी वेरिएशन हो रहा है उसका डिवाइड हो जा रहा है 1 प्लस gh का। यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है कि 1 प्लस gh से डिवीजन तो हो रहा है, लेकिन साथ में ये gh भी आ जा रहा है भाई, साथ में ये gh भी आ जा रहा है, gh का मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और नेगेटिव साइन भी आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब ये कि ये डिक्रीज कर जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन जो पहले था अब वो रिवर्स में जाएगा, नेगेटिवली रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा ओके, अब मान लो, इसको जरा ध्यान से देखना, ये gh जो फैक्टर है इसका मल्टीप्लिकेशन इफ ग्रेटर देन 1 हो, तो यदि ये ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब ये, इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, ht यानी कि -gh डिवाइड बाई 1 प्लस gh ऑलमोस्ट gh, सो लाइक दिस। तो ये एक दूसरे को काट दिए, तो ये कहानी बन गई कि सर th इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -1। तो ये तो वही कहानी हो गई कि del t बाई del h शुड बी इसका मतलब ये है कि del t बाई t इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ del h बाई h। जो परिवर्तन इसमें होगा वो नेगेटिवली इसमें रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की तरह हो गया है। तो इसका मतलब ये कि जब भी आप एक क्लोज लूप सिस्टम डिजाइन करेंगे, तो क्लोज लूप सिस्टम में आप फीडबैक एलिमेंट को थोड़ा ऐसा बनाइए कि जो जिसमें वेरिएशन ना के बराबर हो, एकदम रिजिड रखिए, इस पैरामीटर को रिजिड रखिए भाई साहब। रिजिड का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये h जो है ना, फीडबैक एलिमेंट जो है ना, वो एक्सटर्नल अफेक्ट्स, एक्सटर्नल जो भी आपके पास अफेक्ट करने के लिए जो मौजूद हैं एलिमेंट्स, उनसे खुद को अफेक्ट नहीं होने देना है। ये एज को रखना है भाई, एज को ऐसा बनाना पड़ेगा यदि आप एक क्लोज लूप सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं कि ये एज खुद को चेंज ना करें बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल पैरामीटर्स। ठीक है, ओके। तो यदि आपने इसको एकदम स्टेबल कर दिया कि इसमें चेंज ना के बराबर है, हो ही नहीं सकता, तो फिर आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम भयानक एडवांटेज के साथ आपके साथ अवेलेबल है। क्योंकि यदि प्रोसेस में चेंज हुआ तो वो प्रोसेस के चेंज को 1 प्लस GH फैक्टर से डिवाइड कर देता है। ठीक है, और यदि
चेंज इन दिस हुआ तो फिर तो रायता फैल जाएगा। तो यहां से सीख गए हम, क्या सीख गए? हाँ सर सीख गए, जो आप बोले वो सीख गए और समझ भी गए। ठीक, ये क्वेश्चन ले लिया मैं आपको बोला ये क्वेश्चन नंबर 8 हम डाल लेते हैं, राइट। जी दिया, एच दिया, नेगेटिव फीडबैक है, आउटपुट है, इनपुट है। पहला क्वेश्चन है कि इफ डेल जी बाई जी इज इक्वल टू 10% ड्यू टू टेम्परेचर देन डेल टी बाई टी इज कितना। और दूसरे केस में पूछा है डेल एच बाई एच, यानी कि इसमें वेरिएशन 10% है तो उसका वेरिएशन आउटपुट पे कितना है, यानी कि टी पे कितना, फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन पे कितना। तो टी फाइंड कर लेते हैं और टी होगा जी डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच, और वो कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1 प्लस 1000। ठीक है, तो ये तो अपनी जगह है। अब इसमें आइए सेंसिटिविटी ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंसिटिविटी ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू जी की बात हो रही है, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, ये फैक्टर पूछा है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल टी बाई टी डिवाइड बाई डेल जी बाई जी, और इसकी वैल्यू सेंसिटिविटी की आप जानते ही हैं, वो होती है 1 प्लस जी एच, है ना। तो आपसे पूछा गया है डेल टी बाई टी कितना होता है, तो डेल जी बाई जी डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच। सो 1 प्लस जी एच की वैल्यू ऑलमोस्ट 1000 है, और इसकी वैल्यू है आपकी 10%। सो 10% डिवाइड बाई 1000, तो दिस इज नथिंग बट 0.01%। वाह, डेल टी बाई टी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आई 0.01%। ठीक, लेकिन यदि आप सेकंड पैरामीटर की बात करें, सेकंड की दिस की, तो आपको चाहिए सेंसिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एच, और वो होती है -GH अपॉन 1 प्लस GH। एग्री? तो यहाँ से निकल के आएगा डेल टी बाई टी, और वो इक्वल टू होगा -GH। तो देखो -G और H का मल्टीप्लाई चाहिए, -G है आपका 100 गुना 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 गुना 100। ठीक, और ये साथ में हो जाएगा डेल एच बाई एच। तो ये होगा -1000 डिवाइड बाई ऑलमोस्ट 1000। सो दिस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट जो है ना, इसकी वैल्यू कितनी है -1। सो -1 गुना डेल एच बाई एच, तो डेल टी बाई टी की वैल्यू हो गई -10%। जो वेरिएशन आपकी फीडबैक एलिमेंट में होगा सेम टू सेम ओवरऑल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि एक क्लोज लूप सिस्टम में, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में टोटल ट्रांसफर फंक्शन टी पे पैरामीटर वेरिएशन यदि होते हैं तो इसकी वजह से कम अफेक्ट होगा, लेकिन इसकी वजह से ज़्यादा अफेक्ट होगा। यदि पैरामीटर वेरिएशन होता है तो यदि ये फॉरवर्ड पाथ जी में वेरिएशन होता है तो उसका इफेक्ट ना के बराबर है, बट इसमें यदि होता है तो उसका बराबर है खतरनाक। तो इसके रिस्पेक्ट में पैरामीटर वेरिएशन यदि फॉरवर्ड पाथ में होता है तो इसके रिस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूं कि सिस्टम जो है ना वो बहुत इनसेंसिटिव है, कम सेंसिटिव है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में बहुत हाईली सेंसिटिव है। समझ गए ना? इसमें कम क्यों बोला? क्योंकि इसमें 10% का भले वेरिएशन हो जाए, ओवरऑल सिस्टम में 0.01 का वेरिएशन हो जाएगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि डेल जी जो पैरामीटर फॉरवर्ड पाथ जी है उसके रिस्पेक्ट में सिस्टम इनसेंसिटिव है, फर्क नहीं पड़ता है सिस्टम को, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में हाईली सेंसिटिव है। यहाँ 1% भी चेंज हुआ तो 1% चेंज हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन में। तो एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी है जरा, क्लोज्ड लूप सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। आगे बात समझ में? लाइन एकदम सिंपल है, और इस लाइन से 3-4 बार गेट ने क्वेश्चन पूछ लिया। बताइए कि क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो है ना वो लेस सेंसिटिव है फॉर द चेंज इन फॉरवर्ड पाथ गेन, लेकिन हाईली सेंसिटिव है फॉर द चेंज इन द फीडबैक पाथ गेन। फीडबैक पाथ गेन H लिख लीजिए, दिस इज नथिंग बट द H और दिस इज नथिंग बट द G। ठीक है, हिंट्स क्या होगा इस कंडीशन के कारण? आप इस H को हाईली स्टेबल बनाएंगे, H को ऐसा बनाएंगे जो कि पैरामीटर वेरिएशन के कारण अफेक्ट ना हो। समझ में आ गई ना बात? सेंसिटिविटी इज क्लियर। अगली क्लास में
मिलेंगे।